जय हिंद मित्रों, स्माइलिंग बुद्धा इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम देरी न करते हुए लेकर चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारी पिछली वीडियो कल आई थी जिसमें हमने व्यंजन के बारे में बताया था, जिसमें हमारा स्पर्श व्यंजन जिसे वर्गीय व्यंजन कहा गया है, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन तक हमने बता दिया था। आगे जो कुछ व्यंजन के और भाग बचे हुए हैं, हिस्से बचे हुए हैं, जिसमें हमारा क्या है, ये संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन जिसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, और एक हमारा लास्ट है विशिष्ट व्यंजन जो हमारी वर्णमाला में आ चुका है। ठीक है, धीरे धीरे जब इसका चलन हो जाएगा, इसका प्रचलन हो जाएगा, तब ये हमें देखने में अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे माइंड में भी पहले से क्या बैठा हुआ है कि हमारी वही संख्या टोटल 39 है, लेकिन इसके आने से हमारी कुल संख्या 40 हो चुकी है। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये मिले हुए व्यंजन हैं, यानी दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने हुए व्यंजन हैं। कहेंगे किससे बने हैं, तो याद रखिएगा ये जो हमारा छत्री वाला छ है, ये आधा क और मूर्धन्य स से बनता है। ठीक है, और ये हमारा त्र जो है आधा त और र से बनता है, और ये जो हमारा ज ज्ञ है ये आधा ज और य से बनता है। तो जो हम पढ़ते हैं ज्ञानी, तो उसमें आधा ग और य की ध्वनि है। और ये जरा बताइए ज्ञ बना किससे है, आधा ज और य से, तो हम इसको ज्ञ क्यों पढ़ेंगे, ज्ञ पढ़ेंगे, ज्ञ। तो ज्ञानी नहीं ज्ञानी, मतलब ज और य की उसमें ध्वनि होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप ज्ञानी मत बन लगिएगा, ज्ञानी न गोलियों की बौछार से ना तलवार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, वो ज्ञानी नहीं राजकुमार वाला, ज्ञानी। ठीक है, चलिए, और ये हमारा स्र है, ये आधा तालव्य स और र से बना है। तो ये हमारे हो गए 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब आता है हमारा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण मतलब जिसके अंदर 2 गुण हो। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब होता है इनके बोलते समय या इस वर्ड के उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ होती है, जिह्वा, वो ऊपर उठती है, झटके से तालू को छूकर नीचे गिर जाती है। उत्क्षिप्त मतलब उठकर, क्षिप्त मतलब गिर जाना, झटके से गिर जाना, क्या कहलाता है, उत्क्षिप्त कहलाता है। वो कौन है, ड़ और ढ़ है। आपको विश्वास नहीं था, बोल के देखिए, ड़, जीभ आपकी झटके से ऊपर जा रही है, तुरंत नीचे झटके से गिर जा रही है, इसीलिए इसको उत्क्षिप्त कहते हैं। इसके अंदर 2 गुण है, ड ढ पहला गुण, और फिर ये नुक्ता लग गया, बिंदु लग गया, तो ड़ और ढ़ हो गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विगुण, 2 गुणों वाला। ठीक है, अब हमारा विशिष्ट व्यंजन है जो ल की ध्वनि देता है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से है। सॉरी, ये अभी ज़्यादा बार बार बना है नहीं ना, तो थोड़ा सा बनाने में भी इसको कभी कभी समस्या हो जाती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हम भी देख रहे हो अच्छे से बना नहीं पा रहे, एक बार और इसको बना देते हैं। देख रहे हैं गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि इसको डेली बनाने की आदत नहीं है ना, क्योंकि अभी हमारे काम में ये आने रहा है। इनफाइनाइट आप लोग बना लेते हैं ना, बस इनफाइनाइट ऐसे बनिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा, तो कुछ उस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा बचा है अयोगवाह। व्यंजन तो खत्म हो गया, स्वर व्यंजन, अब बचा है अयोगवाह। तो जरा हम अयोगवाह के बारे में कुछ चर्चा कर देते हैं। तीसरा क्या है, अयोगवाह। स्वर के भेद में 2 भेद हो गया, स्वर व्यंजन, सॉरी वर्ण के भेद में स्वर व्यंजन हो गया, तीसरा बचा था अयोगवाह। अब देखिए, आपको स्वरों की संख्या हमने 11 बताई थी, जिसमें अंग और अ को छोड़ दिया गया। ठीक है, अब बचा था व्यंजन। अब देखिए ये दोनों अयोगवाह बने कैसे। तो जब आपने स्वर की परिभाषा पढ़ी होगी तो उसमें क्या दिया था कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं, वर्ड क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, जो अंग और अ होते हैं रियल में उनकी पहचान पता क्या होती है। अंग जो होता है ये कुछ इस तरह से होता है, जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं, और अ हमारा कुछ इस तरह से होता है, जिसको हम विसर्ग बोलते हैं। लेकिन जब इसका उच्चारण करना होता है तो हम सहायता लेते हैं अ की, और ये भी किसकी लेता है, अ की। अब ये कहलाया अंग अ। तो जरा ये बताइए, जो सहायता लेता है क्या वो स्वर कहलाएगा, कहेंगे जी नहीं, वो बिल्कुल स्वर नहीं कहलाएगा। इसीलिए स्वर वालों ने इसके भगा दिया कि तुम भगो यहाँ से, हैं। इसमें वही रहेगा जिसके अंदर पूरा गुण स्वर का होगा। जैसे प्लूटो को हटा दिया गया, 9 ग्रहों की कक्षा में से 1 ग्रह को कम कर दिया गया, 2006 में हुई थी चेक गणराज्य में इसकी बैठक, खगोल शास्त्रियों ने प्लूटो को हटा दिया। उसका रीजन क्या था, 2 रीजन था कि साइज में पहली बात तो छोटा था, और दूसरी बात दूसरे घर में ताकाझाड़ी करने लगा, लेकिन अपनी कक्षा में नहीं बल्कि अपने बगल वाले वर्ग की कक्षा में घुस जा रहा था, तो इसलिए उसको कैटेगरी से हटा दिया गया। यही काम ये भी करने लगा। जब इसको स्वर में लिया गया तो ई का खचरा क्या किया कि स्वर की सहायता ले लिया, अनुस्वार और विसर्ग, इसलिए स्वर वालों ने भगा दिया। अब भगा दिया तो बेचारा जाए कहाँ, तो लोगों ने बोला स्वर वालों ने, भाई तुम सहायता ले रहे हो, सहायता लेने वाला काम व्यंजन करता है, तो तुम व्यंजन के साथ चले जाओ। अभी जैसे गया व्यंजन के साथ, तो ई खचरा वहाँ क्या खचरी किया, जब गया तो ये कुछ ऐसे लग गया, कंग कह खंग खह। तो लोगों ने पूछा ई का हो रहा है, तो बोले ई तो अंग की मात्रा है, कंग ये अ की मात्रा है, यानी विसर्ग की मात्रा है, कह। तो कहे करे चोट्टा, तू तो वहाँ खुद ही स्वर का काम नहीं कर रहा था जब स्वर में था,
तो भाग के आया व्यंजन में, वहाँ तुम्हारे अंदर तो व्यंजन का गुण था। अब जब तुम व्यंजन में आ ही गया है तो तुमको अपने अंदर व्यंजन का गुण लाना चाहिए ना। अब तुम यहाँ आने के बाद तुम स्वर का काम कर रहा है, एक काम कर, तू इस घर में भी रहने लायक नहीं, तू यहाँ से भी भाग जा। तो व्यंजन वालों ने भी क्या क्या लखेत दिया अपने घर से। अब ये बेचारा तो उसकी हालत हो गई, कहावत सुने ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो इसकी भी हालत क्या हो गई, न घर की न घाट की। अब बेचारा जाए तो कहाँ जाए। तो अब इसके लिए क्या किया गया कि इन दोनों का काम करो भाई, न स्वर में रहने देगा न व्यंजन वाला अपने में रहने देगा। एक काम करते हैं, हम अपनी एक नई दुनिया बनाते हैं। तो बोले तुम्हारी नई दुनिया क्या होगी, किस नाम से जाने जाओगे। तीनों का एक बात बताओ, हम लोग कर क्या रहे हैं। बोले हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके साथ रह रहे हैं उसके जैसा काम हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, जिसके साथ जुड़ रहे हैं उसके जैसा अर्थ हम लोग वहन नहीं कर रहे हैं। तो नहीं के लिए क्या लगता है, अयोग का मतलब साथ जुड़ना, तो जिसके साथ लग रहे हैं साथ नहीं जुड़ रहे हैं। और वाह मतलब अर्थ वहन करना, यानी साथ जुड़कर भी अर्थ वहन न करने वाला ही वर्ड क्या कहलाता है, अयोग वाह कहलाता है। तो ये स्वर के साथ जा रहे हैं तो स्वर का अर्थ वहन नहीं कर रहे हैं, व्यंजन के साथ जा रहे हैं तो व्यंजन का अर्थ वहन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उल्टा पुल्टा सब कर रहे हैं, इसीलिए इनको अयोग वाह कहा गया। ठीक है, इसीलिए हमारे स्वरों की संख्या हिंदी में 11 मानी जाती है। हाँ, नॉर्मली ऐसे पूछते हैं कि भाई कुल स्वर कितने हैं, तो कुल भाई काम तो करता है स्वर का ना, तो कुल में बता देना 13। लेकिन जब केवल हिंदी की बात आएगी कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, आप 11 ही बताइएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को हम आज यहीं रोकते हैं। बाकी इसमें भी और भी चीज़ें कुछ बची हुई, जैसे अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और वर्णों का उच्चारित स्थान, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, यानी अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।